guys, you're going to see something incredible! So, let me show you a trick. तो आफ्टर इफेक्ट्स में ग्रीन स्क्रीन का पहले यूज़ देखेंगे, है ना, कैसे करना है। हमें न्यू कंपोजिशन पे आ रहे हैं, यहाँ पे अपना एक साइज ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 फुटेजेस यहाँ पे ली। शूट करते समय ध्यान रखना है कि कैमरा एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, है ना। जिसमें यहाँ पे ये फर्स्ट फुटेज हमारी ड्रैग कर लेते हैं, ठीक, स्केल कर लेते हैं। हमने जो कंपोजिशन का साइज लिया और जो फुटेज का साइज है डिफरेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ध्यान रखना होगा कितना स्केल कर रहा है। 152 है, हम अगली क्लिप को भी 152 के राउंड में ही क्या सेम रखेंगे। अगर ध्यान से देखें इस क्लिप में कुछ नहीं है, कैमरा बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैटिक लगा हुआ है ना। और बैकग्राउंड में देने के बाद अभी कोई कलर करेक्शन नहीं, बाद में एक साथ होगा, ठीक। फिर हम अपनी फुटेज पे आ रहे हैं, ठीक है। फुटेज में भी हमने कहा साइज अभी क्या करें, सेम रखें। कितना रखें, 152 दे दिया हमने। बिल्कुल सिंपल ग्रीन स्क्रीन है, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है ना। बस हरा पर्दा हो या ब्लू पर्दा हो, कुछ भी यूज करना है, कपड़े उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में लेना है जब पहनाना है ना। एक मोशन इसमें हो रहा है और वो नॉर्मल ऐसे कर रहा है। अभी तो पीछे की फुटेज नहीं दिख रही है, ये सामने वाली फुटेज है ना। अभी पीछे की फुटेज में कहीं कोई ग्रीन पर्दा नहीं है ना। लेकिन इसी एंगल पे ही बगैर कोई कट दिए पहले ये शूट किया, फिर पर्दा एड ऑन करके कैरेक्टर, यानी वो वीडियो हमारा स्टॉप नहीं हुआ है ना, वो शूट होता रहा। और बाद में फिर हमने इसको प्रीमियर से क्या कर लिया, 2 अलग अलग पार्ट में कट कर लिया, है ना। तो ध्यान रखना है एक्सपोजर और फोकस बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। करने के बाद अब हमें मेरा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये रिमूव करना। और हमने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान से देखो बहुत रिंकल्स हैं, जब हम ग्रीन पर्दा लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि रिंकल्स जितने कम से कम होंगे उतना रिमूव हमारे लिए आसान होगा। दूसरा, पर्दे पे लाइट अलग रखते हैं, है ना, और कैरेक्टर पे लाइट अलग रखते हैं। मीन्स ऐसा हो कि पर्दे पे एक अलग लाइट का फोकस जा रहा हो और जब हम खड़े हों या कोई कैरेक्टर हमारा खड़ा हो तो उस पर लाइट का एक अलग इम्पैक्ट पड़े। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको इम्पैक्टफुल मिले। तीसरा, जो कैरेक्टर है वो पर्दे से कम 1 फीट 1.5 फीट दूरी पे रहना चाहिए, कि अगर इसकी शेडो बन रही है तो बहुत ज़्यादा इस पर ना अप्लाई हो। तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। 4th टाइम अगर हम देखें तो पर्दा हिलना नहीं चाहिए, एयर ना हो, तो जितना स्ट्रेट रहेगा, जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। पर्दे के स्टैंड भी आते हैं, आप डायरेक्टली उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जितना लोएस्ट लेवल पे चीज़ें रखी हैं, ताकि आप अगर नॉर्मल अपने घर पे बेसिक लेवल पे भी कर रहे हैं तब भी आपको रिजल्ट जरूर मिले, है ना। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आई क्या, हमने शूट करते समय ध्यान नहीं दिया कि नीचे का एरिया, हालांकि इतना रखेंगे, ठीक, पर्दे की लेंथ नीचे तक होनी चाहिए, ठीक। फिलहाल यहाँ पे इतना एरिया दिख रहा है हमारा, कोई इशू नहीं। करने के बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स में जा रहे हैं। अभी कोई कलर करेक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पहले हमारा बेसिक फंडा क्या है कि ये ग्रीन एरिया हमारा क्या हो रही है। उससे पहले अगर ध्यान से देखें इसमें मोशन ज़्यादा से मोशन नहीं किया है, और लेफ्ट और राइट अगर ध्यान से देखो तो लगभग अपनी जगह पे ही रहा है ना। और हाइट में लगभग ऐसे पोर्शन क्रिएट हुआ है। जब हाइट में हुआ है तो अपने आप उतना हेड हमारा क्या हो रहा है, फुटेज में कट हो ही रहा है, या नीचे रखें तब भी कट हो रहा है, अगर हम देखें तब भी। ले लेते हैं तो हम जो फालतू के एरिया में दिख रहा है वो हम यहाँ से ध्यान। एक गलती और करी गई है क्या कि जब हमने इस वीडियो को शूट किया, यानी जो चल रहा था, बैक लाइट हमारी पर्दे के पीछे भी एक लाइट जल रही थी, वो बंद होनी चाहिए थी। जितनी बंद होगी, यानी जितना एरिया, यानी पर्दा दीवार के पास हो, अगर लाइट पीछे ना हो तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है ये ना जल रही है। अब है क्या कि एक पीछे लाइट जल रही है और वो पर्दे से ट्रांसपेरेंट लुक में हमें उधर की तरफ क्या हो रही है, शो हो रही है। तो जितनी चीज़ें कम से कम होंगी उतना आपको इसको एडिट करना क्या होगा, आसान, है ना। ठीक है, लेते हैं और यहाँ पे शेप टूल ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जितना एरिया चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, है ना। कहाँ तक है, पैरों तक है। पैरों में भी हमें नीचे का तो नहीं चाहिए, तो जितना आराम से ग्रीन स्क्रीन ले सकते हैं एरिया मास्क कर दिया, क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर वो नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ध्यान से दिख रहा है। तो हमने सबसे पहले वो एरिया मास्क किया। पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है हमारे, है ना। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, कलर करेक्शन, सॉरी कीइंग ऑप्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, की 1.2 ले लेना है हमें। आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लेना है। जैसे पिक किया, लगभग रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, जितने खराब पर्दे के बाद भी, जितने रिंकल्स होने के बाद भी, है ना। उसी बैकग्राउंड में वो हमें दिख रहा है। हालांकि उसी बैकग्राउंड में शूट किया गया है, लेकिन ग्रीन पर्दा लगा के शूट किया गया है ताकि हमें रोटो ना करना पड़े,
अगर ग्रीन पर्दा ना लगाते और इसको इसी बैकग्राउंड के साथ शूट करते हैं, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कैरेक्टर का मूवमेंट पूरा फ्रेम बाय फ्रेम क्या करना पड़ जाता है, रोटो करना पड़ता है। बस उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया, ग्रीन पर्दा। तो एक सिंगल क्लिक पे वो क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। यहाँ पे फाइनल की जगह क्या रख लो, एक बार स्क्रीन मैट रख लो, तो दिख जाएगा कि अभी भी थोड़ा सा ये ग्रीन का ये रेशियो हमारा क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे है ग्रे कलर, अभी जो एग्जैक्टली ब्लैक होगा वही ट्रांसपेरेंट है प्रॉपर, व्हाइट प्रॉपर हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो कहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन मैट पर आ जाओ और यहाँ पे क्लिप ब्लैक थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि एग्जैक्टली हमें क्या मिल जाए वहाँ पे। अब कहीं पे भी वो रिंकल्स भी पूरी तरीके से हमने क्या किया, हाइड किया। और स्क्रीन क्लिप वाइट तो हमें लग रही थी परफेक्ट है। और यहाँ पे सॉफ्टनेस क्या दी जाए, हल्की से देते हैं। फिर से जरा हम फाइनल रिजल्ट भी देखते हैं। लगभग ये अच्छा कटिंग हुई है इतने टाइम, है ना। चेक कर लेते हैं। अब ये कैरेक्टर हमारा एयर में ही है, देखो आया। स्केल टूल लेते हैं और इसको कैरेक्टर को हम और स्केल कर लेते हैं, लगभग इतना, जहाँ पे भी अब हमें अपनी फुटेज पे यूज करना है। सही है। ये पॉइंट अच्छा है। और ये पॉइंट अच्छा है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ऑन करी, की दिया, स्टार्टिंग पे आ गए नीचे, सही। तो नीचे से आता हुआ दिख रहा है पूरा, है ना। कहाँ से वो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से यहाँ तक पोजीशन क्या रहेगी, एज इट इज बनी रहेगी, है ना। और इस हाइट तक आते आते उड़ा दिए हमने बाहर, और थोड़ा सा स्पीड में जाए तो और अच्छा है, निकल गया, सही। अब इसमें कुछ भी हम इसके साथ ऐड करते हैं, पार्टिकल ऐड करते हैं, है ना। सेवर ऐड कर दिए, कोई भी ले लेते हैं, एनर्जी अच्छा है। और पहले रेंडरिंग में आ जाएं और ब्लैक की जगह पे क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये इसका है कौन सा पॉइंट, 4 स्टार्ट, है ना। ये नीचे वाला कौन इसमें था, ये अब नीचे वाला एंड हो गया। ये कौन सा है, देखो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा क्या, एंड। दोनों ही कंडीशन देख लेते हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट को यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एनिमेट करा रहे हैं। कोर साइज दे रखा है, कोर साइज और हम अपने पैर के बराबर लगभग कर रहे हैं, है ना। और नीचे यहाँ पे कस्टमाइज में जा रहे हैं, अगर देखें तो ये एंड साइज है, इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंटेड कर रहे हैं। अभी नीचे का पॉइंट नहीं देख रहे हैं, बस हम पहले ऊपर की मैचिंग देख रहे हैं, हो रही है कि नहीं हो रही है। दिख रहा है, दिखने दो उसको भी, है ना। लगभग मैच किया है ना। दिख नहीं रहा है पॉइंट, ये सही है, लगभग ठीक गया है, इतना बुरा नहीं गया है, निकल गया। कंट्रोल डी कर दिया, है ना। सारी वैल्यूज सिलेक्शन में ले ली, ठीक। इसको भी इधर शिफ्ट किया, फिर एंड वैल्यू को भी
एक ही साथ हम चाह रहे सब में क्या रहे, चेंज रहे। तो Hi guys, you're going to see something